हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आपका बहुत बहुत चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएड एंट्रेंस का पिटारा सीरीज पार्ट 21, जिसमें हम सॉल्व करेंगे CUET PG 2023 का एक पेपर। वो पेपर हुआ था आपका 16 जून 2023 को। इसके पहले हमने और भी काफ़ी सारे पेपर सॉल्व किए हैं और इसके आगे भी जो आने वाली वीडियोज़ उसमें हम 2023 का एक और पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2024 के 2 पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी जो 2025 का पेपर हुआ है, जब उसकी भी फाइनल की वगैरह सब आ जाएगी, उसके पेपर को सॉल्व करके उसको भी मैं इस सीरीज में शामिल करूंगी, ठीक है। और ये वीडियो सीरीज जो चल रही है, ये CUET PG एमएड एंट्रेंस या MA एजुकेशन में तो हेल्पफुल है ही, साथ में अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गोरखपुर यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ या कोई अदर यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सीरीज को आप ज़रूर देखिए। ये एक काइंड ऑफ रिवीजन सीरीज है और इसमें एडिशनल वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ अभी तक फिलॉसफी के जो बेसिक्स हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बेसिक्स हैं और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी के जो बेसिक वीडियोस हैं वो आपको इस सीरीज़ में मिलेगी। आगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी को भी यहाँ पे कवर करूँगी, क्योंकि मैंने जैसा कि ये पेपर सॉल्व कर रही हूँ CUET PG के, तो काफ़ी इसमें फिलॉसफी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपके वेस्टर्न स्कूल से पूछे गए हैं, बट इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो सीरीज को हम शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एज यूजुअल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं जो एडिशनल मिलते हैं, जो बीएड से थोड़े हटके पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कुछ कमीशंस के ईयर हैं या किसी के कोट्स हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको लास्ट मिनट एग्जाम में रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। कोई भी वीडियो अगर आप देखिए तो वीडियो के साथ आप जब कुछ अपने नोट्स को आप अकम्पनी करते हैं या साथ में नोट्स बनाते हैं, तब जाके आपका जो एक नोट्स है, एक कंटेंट है, वो इनरिच होता है और आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतर होती है और आप बाकी जो अदर स्टूडेंट है जो नोट नहीं बना रहे हैं उनसे आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये कुछ टिप्स है जो बीच बीच में मुझे जैसे याद आता है, जैसे फ्लो बनता है वैसे मैं आपको बता दी जाती हूँ, उसको आप ज़रूर फॉलो करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है और मेरे लिए हेल्पफुल तो है ही, साथ में अदर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चंस है एज यूजुअल। 25 क्वेश्चन जो जनरल एप्टीट्यूड के हैं उसकी आप तैयारी अलग से कीजिए। मैं यहाँ पे अपने चैनल पे जो सब्जेक्ट है मैं वहाँ पे उसको कवर कर रही हूँ। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, लव ऑफ विजडम, ठीक है। आप ये बताइए फिलॉसफी वर्ड किन 2 शब्दों से मिलकर बना है और किस शब्द से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, ये आप मुझे कमेंट पे लिख के जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आर्मी बीटा टेस्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक आर्मी अल्फा टेस्ट भी होता है, एक बीटा टेस्ट भी होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये आपका टेस्ट है ये रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र की फिलॉसफी की कौन सी ब्रांच नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है, यहाँ पे विचारधारा कोई ब्रांच नहीं होती है, ठीक है। तो फिलॉसफी के 3 ब्रांचेज है आपकी, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, और उसके बाद एक्सियोलॉजी आता है जिसको हम मूल मीमांसा कहते हैं। इसकी डिटेल वीडियो आपको पिटारा सीरीज में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक करेंगे तो वहां भी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस को फटाफट से कवर करते हैं। यहाँ पे स्कोर ऑफ मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये IQ का फॉर्मूला है, ठीक है। मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वहां पे आप बोलेंगे अल्फ्रेड बिने, ठीक है। वृद्धि शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस भाव से होता है, यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, यहाँ पे आपका शारीरिक होगा, ठीक है, फिजिकल लेवल पे, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर्स तो आपने बीएड में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। दर्शन शास्त्र शिक्षा के विभिन्न पहलू निर्धारित करता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षा दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पक्ष है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
बट दोनों ही बातें सही हैं, बट दोनों मतलब आर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखिए, इसको क्या हो गया, चार्ज खत्म हो गया लग रहा है। 32 का ऑप्शन देखिए यहाँ पे ELPS मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग, इसका पूछा है एब्रीविएशन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे तपत कोर एक्सपीरियंस किसकी, जो टर्म है कोर एक्सपीरियंस वो किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया एडगर डेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिए, ठीक है, बेंजामिन एस ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ब्लूम शैक्षणिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, उसके बाद आपका आ जाता है भावात्मक पक्ष और मनोगामन, ठीक है। तो ये भी तीनों ही बातें यहाँ पे सही हैं, बट दोनों ही बातें सही है, बट ऐसा नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन वो है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 22 जनवरी 2015 को। ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप अपनी अपनी कॉपी में जरूर नोट कर ले, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान का कौन सा ईयर है, ठीक है, आपके MDG SDGs किस ईयर में आए, मतलब क्या उनका जो टेन्योर है वो कब से कब तक है, ठीक है, उसमें कितने सारे गोल्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 36 को देखिए, JB वॉटसन के अनुसार साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये इसके पहले भी आई थिंक ये क्वेश्चन में पूछा, एक पेपर में पूछा गया है, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, JB वॉटसन बिहेवियरिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर और भी जो पुराने पिटारा सीरीज के वीडियोस देखेंगे उसमें आपको मिलेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। शांति निकेतन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ओरविले बाय श्री अरविंदो घोष, रामकृष्ण आश्रम बाय स्वामी विवेकानंद एंड शांतिवन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा खोजी गई, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वाइगॉत्स्की थियरी इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बताइए भाई, ये तो आपने सीटेट में पढ़ रखा है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, वाइगॉत्स्की की थियरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। 40 देखिए, साइकोमोटर डोमेन फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, बताइए भाई, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि BS ब्लूम ने 3 भागों में जो वर्गीकरण किया है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। तो यहाँ पे बताइए साइकोमोटर डोमेन आपके आ जाएगा यहाँ पे मोटर स्किल्स, जैसे कि मोटर स्किल्स में जो भी आप एक्टिविटी जो बच्चा करता है, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मानव विकास के चरण हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है, बच्चा पहले शिशु होता है, उसके बाद बालक कहलाता है, उसके बाद किशोर होता है, उसके बाद वयस्क कहलाता है। 42 यहाँ पे देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये है जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा। 43 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन ये थियरी दी हुई है और ये थियरी किसने दी है, ये यहाँ पे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 43 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। स्पेयरमैन की थियरी है आपकी 2 फैक्टर थियरी, वर्नम की है आपकी हायरार्किकल थियरी, थर्स्टन की है ग्रुप फैक्टर थियरी, उसके बाद थॉर्नडाइक की है आपकी मल्टी फैक्टर थियरी। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन ये बहुत ही जो जीन पियाजे की जो उन्होंने 4 तरह के लेवल्स की बात की है उसमें आपको बताना है यहाँ पे स्टेजेस, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है। 45 यहाँ पे देखिए, आदर्शवाद में व्यक्ति आध्यात्मिक स्वत्व के साथ जन्म लेता है, सही बात है। टैगोर का जो शैक्षणिक आदर्शवाद है वो संपूर्ण व्यक्ति की खोज पर आधारित है, दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निगेटिव एजुकेशन की बात रूसो ने की थी और रूसो किसके जनक है आपका, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 देखिए, यहाँ पे काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है 47 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। बी आपका आ जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ पे है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान आपका आया 2002 में, ठीक है, एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। तो सबसे पहले कौन सा आया, बी आपका आ गया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2002 में आया है। उसके बाद आपका आ गया डी, जिसको बोलते हैं रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये बताइए किस ईयर में आया, रमसा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ए, रूसा पूछा गया है, और उसके बाद जो सी पूछा गया है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा आई थिंक 2018 में आया है। ठीक है, और आप सर्व शिक्षा अभियान आपका आया है 2002 में। आप मुझे ये बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए रूसा एंड रमसा किस ईयर में आया। आगे बढ़ते हैं। जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे होमवर्क एज अ होमवर्क आपको दे रही हूँ उसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और अगर आप रमसा रूसा के बारे में पढ़ते हैं तो गूगल पे सिंपल सर्च करके आपको एटलीस्ट ईयर और वो किससे रिलेटेड है ये आपको एज अ बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 48 का हो गया व्यवहारात्मक पद में उद्देश्य लेखन की आरसीएम शैली किसके द्वारा विकसित की गई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ऑफिशियल की में ये दे रखा है एनसीईआरटी। 49 यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस है कि भाई कौन कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, भारत में प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में है, कहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। मनोविज्ञान में लोगो शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो लोगो शब्द का अर्थ है यहाँ पे विज्ञान। ठीक है, फिफ्टी टू देखिए, कंप्यूटर त्रुटि को जाना जाता है, कंप्यूटर त्रुटि को बोला जाता है बग। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, बग। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है 53, व्यवहारवादी तत्व मीमांसा को दार्शनिक अन्वेषण के एक वैध क्षेत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार मूल्य समय स्थान और परिस्थितियों के सापेक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 देखिए, यहाँ पे नई शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 का जो एक पैटर्न जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, पहले जो स्कूल का पैटर्न होता था 10+2+3 है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। 54 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ईयर पूछा गया है, जैसे कि अगर फाउंडेशनल स्टेज के ईयर की बात करें तो वो आपका हो गया अप टू ग्रेड 2 तक। उसके बाद बी का आ गया आपका 3 हो गया 3 to 5 तक। उसके बाद मिडिल का आपका हो गया 6 to 8, सेकेंडरी स्टेज आपका 9 to 12 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, द शिकागो स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये आपका पहला आ गया वेदांता। ठीक, 55 यस। 56 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया, एक कथन पूछा गया है और ये कथन कहा गया किसके द्वारा, जीबी ऑलपोर्ट। ठीक है, गॉर्डन ऑलपोर्ट भी इनका पूरा नाम है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड टेक्निक आर यूज्ड इन, ठीक है, ये आपके जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड टेक्निक है ये आपकी यूज होती है इवैल्यूएशन में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, जैविकीय प्रकृतिवाद डार्विन के क्रम विकास सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है। जैविकीय प्रकृतिवाद बालक के पर्यावरण के साथ उचित अनुकूलन या समायोजन पर बल देता है, ये भी आपके सही है। तो 58 का हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 59 यहाँ पर देखिए, 59 मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, विद्यालय किसी समाज का लघु चित्र है, ये कथन कहा गया है जॉन डीवी के द्वारा। ठीक है, जॉन डीवी ने कहा कि स्कूल इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 याद है, गांधी की शिक्षा अवधारणा आधारित है किस पे, 3H। 3H का फुल फॉर्म आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं बता देती हूँ, हेड, हैंड और हार्ट। ठीक है, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। 62 यहाँ पे देखिए, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले कम है, सही है।
भारत में पैट्रियार्कल जो सिस्टम है उत्तराधिकारी की शिक्षा को अधिक महत्व देती है जो परिवार के नाम को आगे बढ़ाता है। तो ये एक रीजन डेफिनेटली है कि भाई जो पितृसत्तात्मक जो सिस्टम है उसमें क्या है कि जो बॉय है उसकी एजुकेशन को ज्यादा महत्ता दी जाती है, और ये रीजन है कि महिलाओं की साक्षरता पुरुषों के मुकाबले कम है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। वर्धा योजना के सभापति कौन है? जाकिर हुसैन। 64 यहाँ पे देखिए, 64 में पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। तो 64 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ए और बी आपका सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय एडगर डेल, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, DALE होगा। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन द सुपरवाइज स्टडी, सही है। उसके बाद बाकी यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो दोनों ही ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। 64 का 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे देखिए, 65 में पूछा है कौन सा यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ही एक सेकेंड, सॉरी, केवल ए सही है, ठीक है। अब ये वाला सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क को कंप्लीट डिस्क भी कहा जाता है, गलत है। एक निब्बल 8 बिट के बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होता है। फोर्ट्रॉन कौन से मतलब द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। 66 यहाँ पे देखिए, अगेन यहाँ पे थियरी पूछा है और इस थियरी को किसने दिया है ये पूछा है। 66 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। एक आपका 2 हो गया, SR थियरी बाय थॉर्नडाइक, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलो, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर और जेस्टॉल्ट थियरी आपका कोहलर के द्वारा। 67 देखिए, कौन सा पाठ योजना विकास का भाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कक्षा व्यवस्था पाठ योजना विकास का भाग नहीं है। बाकी चीजें आप जो भी अगर आपने डेफिनेटली लेसन प्लान आपने बनाया है उसमें आप बाकी चीजें आप करते हैं, ठीक है। 68 को यहाँ पे देखिए, पारापार चित्रदर्शी, अपार चित्रदर्शी और डायस्कोप का युग्मन संयोजन है। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप इसको प्लीज एक बार ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 68 को, और मैंने इसको ट्रांसलेट किया था तो ये पारापार चित्रदर्शी मीन्स यहाँ पे सुपर फोटोस्कोप की बात की गई है। तो सुपर फोटोस्कोप के बारे में आप जरूर गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। 2 ऑप्शन सही है, मतलब कि दोनों ही यहाँ पे सही है, ठीक है। 69 यहाँ पे देखिए, 69 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। हार्बेचर शैली, मॉरिसन शैली, BS ब्लूम शैली, आइकर डेविस शैली। 70 को यहाँ पे देखिए, परियोजना विधि निम्नलिखित में किस दर्शन पर आधारित है। यहाँ पे आपका प्रैग्मेटिज्म आ जाएगा, प्रयोजनवाद आ जाएगा। प्रयोजनवाद का वीडियो जरूर आप जाकर के देखिए। 71 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 71 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ए और बी आपका सही है। एक सेकेंड, ये 71 था, सॉरी 71 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 72 पर आते हैं, 72 का आपका सही है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें एजुकेशन के कई सारे अलग अलग जो टर्म्स है जहां से वो लिया गया है उसका अर्थ यहाँ पे बताना है। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 एक कथन है और ये कथन बोला गया है नेल्सन मंडेला का। उन्होंने बोला शिक्षा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है जिसका प्रयोग आप संसार को परिवर्तित करने के लिए कर सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला जी का कथन है। 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारतीय दर्शन जगत से आरंभ होता है और जगत में ही समाप्त हो जाता है। पाश्चात्य दर्शन जगत से आरंभ होता है किंतु आध्यात्मिकता के साथ समाप्त होता है, ठीक है। ये दोनों को अगर हम पलट सकते हैं तो शायद ये सही है, बट ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे देखिए, शिक्षा सफलता के लिए आवश्यक है। शिक्षा सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में आपका
ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है कि आर सही है। देखिए शिक्षा तो सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यहाँ पे पहला जो है शिक्षा सफलता के लिए आवश्यक है। तो अगर इसको हम होलिस्टिकली देखें तो सफलता के लिए शिक्षा के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की मैं इसको गलत माना है, बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लिखा होता है कि सिर्फ शिक्षा सफलता के लिए आवश्यक है तो इसे गलत माना जाएगा। ठीक है, 76 यहाँ पे देखिए अफेक्टिव डोमेन की बात की गई है। वहां के अफेक्टिव डोमेन में जितने भी सारे स्टेप्स है ये आपके बीएड के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन के जो स्टेप्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन के स्टेप्स हैं, अफेक्टिव डोमेन के स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से वहां पे आप रिवीजन भी कर सकते हैं अपना नोट्स खोल करके। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 77 को देखिए आरबी कैटल की थ्योरी की बात की गई है भाई। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे 3 है 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की उन्होंने बात की है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, केवल डी सही है। ठीक है, एनसीटी द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा अध्यापकों के लिए मानक विकसित किए गए हैं। किसके द्वारा? एनसीटीई, एनसीटीई। इसका जो इसके पहले जो मैंने वीडियो बताया था पार्ट 20, उसमें मैं एक कंफ्यूजन हो गई थी। उसमें पूछा गया था कि एनसीटी किस ईयर में आया। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया है 1993। वहां पे मैंने आपको ये बोला है कि शायद ये ऑप्शन गलत है, 1995 होगा, बट वो भी ऑप्शन सही है कि एनसीटी जो है, एनसीटी का फॉर्मेशन 1995 में हुआ, लेकिन एनसीटी जिस अधिनियम के द्वारा आया वो 1993 में आया। ठीक है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, 79 यहाँ पे देखिए, 79 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, आनुवंशिकता के गल्टन के जीवमिति सिद्धांत के अनुसार एक शिशु अपने दादा दादी से कितनी आनुवंशिकता का हिस्सा पाता है? टोटल का 1/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जब देखा तो बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 80 का है, पुणे में महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय किसने खोला था? ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हर्बर्टियन आदर्श का पाठ्यक्रम योजना विकसित करने के लिए कुल कितने चरणों का अनुसरण करती है? तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 1 इज सही, 1 इज राइट। 82 यहाँ पे देखिए, 82 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए और डी। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक मूल्यांकन सबसे पहले यूएसए में शुरू हुआ था, सही है। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक मूल्यांकन भारत में सबसे पहले कोठारी आयोग ने अनुसरण, नहीं ये गलत है। ठीक है, उसके पहले ये शुरू हुआ था, कोठारी से काफी पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक प्रदर्शन केवल रेटिंग पैमाने, नहीं ये गलत है। और डी सही है यहाँ पे, विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक मूल्यांकन की संरचना 1970 में विकसित, मतलब कोठारी कमीशन के बाद ये शुरू हुआ। ठीक है, वो मैंने गलत बता दिया, सॉरी। कोठारी कमीशन ने शुरू 1970 के टाइम पे विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक मूल्यांकन की संकल्पना 1970 में। ठीक है, क्योंकि एनसीटीई की आप देखिए, एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की ही अगर बात करें तो ये भी आपका 1995 में एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे देखिए, 83 का यहाँ पे साइको एनालिटिकल अप्रोच आपका आ गया सिगमंड फ्रूड। ठीक है, एक इनका साइकोसेक्सुअल अप्रोच भी है, वो भी सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, 84 पे देखिए। ठीक है, चरित्र आदतों का समुच्चय है और यह कथन सैमुअल स्माइल्स ने दिया था। ठीक है, ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे देखिए। अगेन यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस है आपको वहां पे ईयर वाइज यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है। ये इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर कॉपी में नोट करिए, बिल्कुल लीनियंसी मत बरतिएगा या फिर इस वीडियो को ऐसे ही मत देखिएगा रैंडम। ठीक है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। तो यहाँ पे 85 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, BDAC। ठीक है, राधा कृष्णन सबसे पहले आया। ठीक है, 1948। ठीक है, उसके बाद आपका आया डी, आपका आया मुदालियर कमीशन 1952 पे, उसके बाद आपका कोठारी कमीशन, उसके बाद राम मंत्री कमेटी। पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल का स्टेज यहाँ पे पूछा गया है, 86 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, प्री ऑपरेशनल की यहाँ पे बात हो रही है, सेंसरी मोटर 0 to 2, उसके बाद आपका प्री ऑपरेशनल 2 to 6 to 7,
उसके बाद आपका या एक सेकेंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे देखिए, 87 का यहाँ पे प्रकृतिवादी परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, सही है। नेचुरलिज्म की यहाँ पे बात हो रही है और रूसो ने बात की थी कि बालक की प्रथम शिक्षा पूर्णतः नकारात्मक होनी चाहिए, तो यहाँ पे 87 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, यहाँ पे 88 देखिए, यहाँ पे भी इसको व्यवस्थित करना है, इसका तो मैंने अपनी नोट्स में डायग्राम बहुत अच्छा सा बनाया है। यहाँ पे 88 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ, सी है, सी में बात की गई है किसकी, सोल की। फोन से लिखना नहीं बनता ज्यादा। सी में बात की गई है किसकी, सोल की बात की गई है। ए में बात की गई है आपकी माइंड की। ठीक है, उसके बाद आपका बी में बात की गई है कॉन्शियसनेस की। उसके बाद आपका डी में बात की गई है आपका बिहेवियर की। तो यहाँ पे इसको, इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले बात की गई सोल की, उसके बाद माइंड की, उसके बाद कॉन्शियसनेस की, उसके बाद आपका बिहेवियर। तो जब यहाँ पे साइकोलॉजी की बात जब शुरू हो गई तो सबसे पहले जो पुराने जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले बोला कि साइकोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद फिर और डेवलपमेंट हुआ तो फिर सबने बोला कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। उसके बाद फिर और डेवलपमेंट हुआ तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अभी जो फाइनल हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इट इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजें ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले बोला गया कि भाई ये साइंस ऑफ सोल है, ठीक है, उसके बाद साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, सबसे लास्ट में साइंस ऑफ बिहेवियर है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 89, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन बुक बाय जॉन डीवी। उसके बाद 90 को देखिए, द टर्म संस्कृताइजेशन वॉज क्वाइंड बाई, आई थिंक एक बार और पूछा गया है ना, एम एन श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, 91 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, बुद्धिमत्ता अतार्किक विचार विमर्श है, नहीं, अतार्किक नहीं है, ये तार्किक होगा। बुद्धिमत्ता अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है, सही है। तो 91 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। 92 यहाँ पे देखिए, पावलो ने अपनी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी है उसमें कौन से पशु का प्रयोग किया, तो डॉग। उसके बाद 93 आप देखिए, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जेबी वॉटसन का है कि आप मुझे कोई भी बालक दीजिए, मैं उसे अपनी इच्छा अनुसार बना दूंगा। 94 को यहाँ पे देखिए, 94 का शिक्षा विश्व के विकास के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% महत्व है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 95 को यहाँ देखिए, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी को ऑर्डर में लगाना, ये काफी सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इसको पूछा गया है। 95 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। 96 यहाँ पे देखिए, 96 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए और बी। ठीक है, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में अध्यापक नियंत्रित अनुदेश प्रयुक्त होता है। अनुदेश विधि पाठ्यक्रम विचार विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। अध्यापक की अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया में व्याख्यान विधि नहीं प्रयोग होती है। ठीक है, अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन में प्रश्न उत्तर विधि नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, 96 की बात करें तो 96 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 97 देखिए, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट, किसके द्वारा, हरमन रोशा थे, उन्होंने इसको विकसित किया था यहाँ पे, और वो कौन से वैज्ञानिक थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 98 यहाँ पे देखिए, जेपी गिलफोर्ड की मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट के 3 पैरामीटर्स की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। POC करके आप इसको याद कर सकते हैं, प्रोडक्ट, ऑपरेशंस एंड कंटेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे देखिए, 99 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ए करेक्ट है, मोटिवेशन इज अ साइकोफिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, द हाइजीन थियरी ऑफ मोटिवेशन इज डेवलप्ड बाय, नई नीड थियरी मैस्लो के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि हाइजीन थियरी किसके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 100 का है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, सी एंड डी। ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर इज नोन एज CAI, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल वेरिएशन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है। आज हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये एमए एजुकेशन का एंट्रेंस का पेपर है। ये पेपर कंपैरेटिवली एमए एंट्रेंस से थोड़ा इजी है, थोड़ा फैक्चुअल है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 22, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2023 का एमएड का एक और शिफ्ट का पेपर मुझे मिला है 25 जून 2023 शिफ्ट 2 का पेपर, उसके 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद के 2 वीडियो में हम 2024 में हुए 2 पेपर एमएड एंट्रेंस और एमए एजुकेशन एंट्रेंस को पेपर को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा टाइम भी लगा इसको एक बार मतलब की आंसर की देख करके एक बार गो थ्रू होने में, क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से चीजें हैं, और काफी मेहनत भी लगी है एक बार उसको रिफाइन करने में कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है। तो ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, और अगर आप जितनी मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ उतनी मेहनत से जो मेरे टिप्स बताए गए हैं उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको वो एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट अदर वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको आप एक बार जाके जरूर देखिए। और पिटारा सीरीज में वीडियो के दौरान जो भी मैं छोटी छोटी टिप्स आपको बताती हूँ उसको आपको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वो एक आपको लॉन्ग टर्म आपको हमेशा हेल्प करेगी। क्योंकि आप एमएड करने वाले हैं, एमए एजुकेशन करने वाले हैं, उसके बाद आप अगर एमएड करेंगे आगे फ्यूचर में एमए एजुकेशन करेंगे तो आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी पड़ेगी। यूजीसी नेट का लेवल काफ़ी अच्छे लेवल के आजकल पेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद अभी 5 टाइम्स रिसेंट के जितने भी नेट हुए हैं मैंने 5 टाइम्स उसको क्वालिफाई किया ईच एंड एवरी टाइम। तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या लेवल है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पैटर्न है और किस तरह की मेहनत की आपको ज़रूरत है। तो अगर आप जो भी चीज़ें मैं आप वीडियो में बता रही हूँ या बीच बीच में टिप्स बताती हूँ वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आप जब आगे फ्यूचर में नेट का पेपर देंगे तो आप देखिएगा उसमें आपको वो काम आएंगी। तो चैनल से इसलिए आपको जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और जैसा थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है मैं उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे क्वालिटेटिव वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने भी जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को वो ज़रूर देखें और साथ में नोट्स भी बनाएं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के साथ भी अगर आपने अपने पुराने कुछ नोट्स बना रखे हैं तो उनका भी रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप देखिए, नोट्स बनाना एक अलग बात है, रिवीजन करना एक दूसरी बात है। नोट्स बहुत लोग बना के रख देते हैं, आप अपने ही नोट्स का रिवीजन नहीं करते, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने ही नोट्स को कई बार रिवीजन करिए। वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो आप अपने ही नोट्स में उसको नोट करते, उससे आपका अपना खुद का जो नोट्स तैयार होगा ना, उससे बेहतर दुनिया में कोई नोट्स नहीं है। ठीक है। तो चैनल पे से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 22 के साथ।